कि मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और लहू की मात्रा कम होती है। हम 70% हमारी जो बॉडी है वो पानी को कंटेन करती है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर आप ब्रेन की बात करें या ब्लड की बात करें, हार्ट की बात करें, मसल्स की बात करें, लीवर की बात करें, किडनी की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है लहू से ज्यादा पानी को कंटेन करती हैं, पानी के द्वारा ज्यादा चलती हैं। मगर अगर आप सर्च करें या आप खोज करें इसकी, तो मनुष्य जो है 90% मिलाकर पानी है। 90% अगर कहूं तो हमारे पांव से लेकर हमारे शोल्डर्स तक, हमारे पांव से लेकर शोल्डर तक जो है हमारी जिंदगी, हमारी बॉडी के अंदर पानी है। जो डॉक्टरी लाइन में है उनको ये अच्छे से पता होगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारी गर्दन में पानी लहू है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 90% हमारी बॉडी के अंदर पानी है, मगर 10% खून। हेलो, ज्यादातर हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं या हम नेचर की, प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे लहू में, हमारा लहू कम हो जाता है। कितना? 10% हमारी बॉडी के अंदर लहू है, 10% हमारी बॉडी के अंदर लहू है, मगर हमारी जिंदगी में वीकनेस आ जाती है, हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है जब हमारा ब्लड कम हो जाता है। ऐसा ही है। हेलो, जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है, इसीलिए आपको चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए आपको, आपके चेहरे पे झुर्रियां बढ़ रही हैं, शाहियां बढ़ रही हैं, इसीलिए आपका सर दर्द हो रहा है, आपका काम को दिल नहीं करता, आपका बॉडी थका थका लगता है, आप में लहू की कमी है। हेलो, 90% बॉडी के अंदर पानी है, मगर 10% इंसान की बॉडी के अंदर खून है। मगर खून की कीमत बताना चाहता हूं मैं, क्या है खून की महत्वता के बारे में पहले मैं बात कर रहा हूं कि 10% से भी अगर कम इंसान की बॉडी में कार्य होगा, खून का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। ऐसा ही है। हमारी बॉडी में जो 10% लहू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो बॉडी सर्कुलेट नहीं कर पाएगी, नहीं तो बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। आपको पता है, वचन के मुताबिक लहू में जान है, लहू में ताकत है। कितने जन विश्वास करते हैं कि लहू में ताकत है? इसलिए तो डॉक्टर आपको बोलता है हरियां सब्जियां खाएं और फल फ्रूट खाएं और वो चीजें खाएं जो आपके खून को बढ़ाती हैं। क्यों? तंदुरुस्त रहने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हर तरीके के साग पात को, न्यूट्रिशन को खाकर अपने खून को बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी को आप अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं, मगर आप अपनी बॉडी को बचा नहीं सकते। आप अपनी बॉडी को स्वस्थ नहीं रख सकते, पाप से, मृत्यु से नहीं बचा सकते। इसीलिए जीवन को बचाने के लिए किसी ने अपना जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू की महत्वता के बारे में आपको बता रहा हूं। पहले मैंने आपके लहू के बारे में बात की है कि आपकी बॉडी के अंदर लहू कितना मायने रखता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जब आप पुराने नियम में आप देखते हैं तो पुराने नियम में क्या होता था, लहू चढ़ाया जाता था अति पवित्र स्थान में। उस लहू में क्या होता था, वो जानवरों को काटकर, बलि देकर जो है हमारे पापों की क्षमा को प्रयास किया जाता था। मगर हमारे पाप मिटते नहीं थे, सिर्फ कवर होते थे, सिर्फ ढके जाते थे, सिर्फ उसको ढका जाता था। एनिमल्स के लहू में, एनिमल्स के खून में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वह हमारे पापों को मिटा सके। याजक की जरूरत पड़ती थी हमें,
उस खून को जब कोई पाप करता था, जब कोई गुनाह करता था, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक मिलाप के तंबू में, मूसा के बनाए हुए तंबू में वो बलि लेकर आता था ताकि अपने पापों की क्षमा पा सके। मगर उसके पापों को मिटाया नहीं जाता था। महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में लहू का छिड़काव करके आता था, वो करूबियों के ऊपर, और उसको आप ये सब जानते हैं, वहां पर बलि चढ़ाई जाती थी और यह प्रैक्टिस बार बार की जाती थी। जब भी वो पाप करते थे उनको बलि चढ़ानी पड़ती थी, जब भी वो पाप करते थे उनको महायाजक के पास जाना पड़ता था, उनको बलि चढ़ानी पड़ती थी, उनको खून बहाना पड़ता था, मगर उनके पाप खत्म नहीं होते थे, मिटते नहीं थे, सिर्फ कवर किए जाते थे। सिर्फ महायाजक जा सकता था। वी हैव टू वेट आउटसाइड, हमें आउटसाइड वेट करना पड़ता था कि हमारा बलि परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया है या नहीं। डर में लोग रहते थे, इजराइल डरता था कि कहीं याजक अंदर ना मर जाए, कहीं याजक अति पवित्र स्थान में ना रह जाए, इसीलिए उसके चारों ओर एक रस्सी बांधकर उसको अंदर भेजा जाता था। उसके पल्लू के साथ, उसके गाउन के साथ छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए जाते थे, जिससे यह पता चलता था अगर घुंघरू की आवाज आ रही है तो इसका मतलब महायाजक अंदर जीवित है, वो बलि को चढ़ा रहा है, हमारी बलि खुदावंद एक्सेप्ट कर रहा है। मगर पाप मिटाए नहीं जाते थे। मारा कौन जाता था? बेगुना एनिमल, एक जानवर ऐसा मारा जाता था जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको बलि किया जाता था। मगर ये सब लहू, जो बकरों शत्रुओं का लहू बाइबल बताती है, इससे हमारे पापों की क्षमा नहीं थी। खुदावंद को कुछ ऐसा करना था हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। यूहन्ना 3:16 के मुताबिक उसने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने एक ऐसा मेमना जो बेदाग, बेदोष, बेऐब, बेकलंक, ऐसा मेमना संसार को दिया जो मेरे और आपके लिए बलि किया जाए, और वो हमेशा के लिए मेरे और आपके पापों को अपने लहू के द्वारा मिटा डाले। हेलो, हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, हमारा शिफा सोने चांदी से नहीं। पहला पत्रस बताता है हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अभी हमें याजक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अति पवित्र स्थान के बाहर आंगन में खड़े होकर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, ये डर अंदर रखने की जरूरत नहीं है कि मेरी बलि या मेरे पाप क्षमा किए जाएंगे कि नहीं, खुदावंद एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। अभी सवाल ये उठता है, क्या परमेश्वर खून को चाहता है? हेलो, क्यों लहू बहाया जाना जरूरी था? क्यों लहू बहाया जाना जरूरी था? क्योंकि इट वॉज इंपॉर्टेंट। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में परमेश्वर को सिद्ध रहने के लिए उसको यीशु मसीह को बलिदान करना पड़ा। किसके लिए? मुझे और आपको गुनाह से छुड़ाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए, मुझे और आपको पापों की कैद से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना खून बहाना पड़ा। जैसे कि बाइबल बताती है, अगर आप लय व्यवस्था में पढ़ते हैं तो लय व्यवस्था में उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लय व्यवस्था में उनको बताया गया था किस रीति से उन्होंने प्रभु के सामने बलि को चढ़ाना है और किस रीति से उनको लहू खाने के लिए मना किया गया था। लेवियों को, याजकों को लहू खाने के लिए मना किया गया था, क्योंकि लहू में जान है।
और इस जान को बचाने के लिए, इस जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। इस जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह के वचन की महत्वता पढ़ते हैं। मेरे साथ आप निकालें। पहली बात जो हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू महत्व क्यों है, क्यों जरूरी है प्रभु यीशु मसीह का लहू। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें छुड़ाता है। किससे? पाप से। पढ़े मेरे साथ पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर 19 आयत। 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19। 1 Peter chapter 1 18 to 19। पहला पत्रस 1 अध्याय 18 से 19। पहली बात जो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू की महत्वता के बारे में। प्रभु यीशु का लहू हमें छुड़ाता है। क्योंकि तुसी जानते हो कि तुसी जो अपनी अकार्थ चाल तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। एक बार अगर उर्दू में भी पढ़ देंगे तो इट विल बी वेरी गुड। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजें यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरा यानी मसीह के बेश कीमती खून से। प्रभु यीशु मसीह के वचन से पढ़े जाने से सुने जाने से आपको बरकत हो। यहां पर हम वचन में पढ़ते हैं कि तुम्हारे बाप दादों से जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन यानी कि पाप का स्वभाव, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ मिलना चाहते हैं, तो एक बात आपको करनी पड़ेगी, आपको पाप रहित होना पड़ेगा। आपको पता है परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के पास जो उसके करीब आते हैं वो पवित्र चीजों को पसंद करता है। अंधेरा परमेश्वर को पसंद नहीं है, पाप परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए उसने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि वो आपको पाप से छुड़ाए। आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है, जिसकी वजह से परमेश्वर आपको पापों से छुड़ाना चाहता है और हमारा छुटकारा वो चाहता है इस पाप से। इसीलिए परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को भेजना पड़ा कि वो मुझे और आपको, इससे पहले कि वो हमसे मिले या हम उससे मिले, वो हमें शुद्ध करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। बहुत बार चर्चेस में, डिनोमिनेशन में, संस्थाओं में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो सोचते हैं कि हमारा छुटकारा शायद हमारी बहुत सारी प्रार्थना करने से है, या हमारे अन्य भाषा बोलने से है, या हमारे दास के द्वारा प्रार्थना करने से है। होता है, मगर इससे बढ़कर प्रभु यीशु का लहू हमें छुड़ाता है। प्रभु यीशु के लहू में जो ताकत है वो और किसी चीज में ताकत नहीं है। सोने चांदी में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी धार्मिकता में ताकत नहीं थी, वो मूसा की व्यवस्था में वो ताकत नहीं थी जो उसके अनुग्रह में है, जो यीशु के लहू में ताकत है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में ताकत थी कि आपको पापों से छुड़ा सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ कि मुझे और आपको इस पापों से छुड़ा सके। हेलो, आज मार्केट में आपको नजर ना लगे बहुत सारे सब्सटेंस आ रहे हैं।
हेलो, आपको पता है नजर उतारने वाली चीजें आ रही है मार्केट में। आपके बिजनेस को नजर ना लगे, आपके ऑफिस को नजर ना लगे, आपकी सेहत को नजर ना लगे। लोग गले में डालते हैं, ऑफिस के बाहर लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं, अगर 2-3 मंजिली कोठी है तो उसके बाहर भी लगाते हैं, जैसा भी घर है उसके बाहर भी लगाते हैं कि कहीं बुरी नजर ना पड़ जाए। हेलो, वो शायद सोचते हैं कि ये जो मैंने 500 रुपए की चीज खरीदी है वो मुझे बुरी नजर से बचा लेगी। हेलो, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा बचाव सोने चांदी से नहीं, ना नासवान चीजों से हुआ है। मेरा और आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बेशुमार बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। कलीसिया, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा और आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे छुड़ाता है। जब आप यहोशुआ की किताब में आप देखते हैं तो वहां पर यहोशुआ यरीहो की सिटी में गवाहों को भेजता है उस भूमि के बारे में जो परमेश्वर उनको देना चाहता है, जो परमेश्वर उनको देना चाहता है उसकी छानबीन करने के लिए यहोशुआ उनको भेजता है। मगर उस राजे को पता लग जाता है, सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है वहां पर कि राजे को पता लग जाता है यहां पर रहाब जो वेश्या है उसके घर में 2 स्पाइस उतरे हैं जो हमारे शहर की जानकारी का लेने आए हैं। और रहाब के पास मैसेज भेजा जाता है कि जो तेरे पास यहां पर 2 व्यक्ति आए हैं, हमारे शहर के बारे में वो पता करने के लिए आए हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको वो जमीन देना चाहता है, परमेश्वर उनको वो वायदे की भूमि देना चाहता है, परमेश्वर उनको गुलामी से छुड़ाना चाहता है इसराइल को। इसीलिए वो 2 गवाहों को भेजता है और वो रात उसके उस रहाब के घर में, उस वैश्य के घर में रहते हैं। और वो राजा को पता लगता है तो वो अपने सैनिकों को भेजकर कहता है कि उनको पकड़ कर लेकर आओ। जब रहाब से बात की जाती है तो रहाब उनको छुपा देती है। बाइबल में लिखा है, मैं छुटकारे की बात कर रहा हूं कि प्रभु यीशु का लहू मुझे और आपको छुड़ाता है। ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। रहाब जो थी वैश्या उन 2 गवाहों को छुपा लेती है और राजे को बोलती है कि नहीं वो आए थे मगर वो अंधेरे में चले गए, मुझे नहीं पता वो कौन थे। मगर वो उनके साथ एक शपथ खाती है, वो बोलती है उन 2 गवाहों को मेरे साथ प्रॉमिस करो, मेरे साथ वायदा करो, जब आप इस वायदे की भूमि को इसको लेंगे, इसके ऊपर जय पाएंगे तो मुझे और मेरे घराने को याद रखना, मेरे घर और मेरे घराने का नाश मत करना। तो उनके साथ वो वाचा बांधते हैं 2 गवाह। पता किसकी? वो कहते हैं तो ऐसा करना, अपनी ताकी में लाल डोरी बांध देना जिससे हमें पता चलेगा कि हमने तेरे साथ एक वाचा बांधी है कि तू तेरे घर का नाश नहीं करेंगे। हेलो, वो कहते हैं अपनी ताकी में लाल रंग की डोरी बांध देना जिससे हम पता चलेगा कि हमने ये वाचा तुझसे बांधी है, तेरा परिवार सेफ है, तू सेफ हो जाएगी। हेलो, आज मौत का फरिश्ता, आज कोरोना वायरस का फरिश्ता, आज बर्बादी का फरिश्ता, आज पाप का फरिश्ता जब मेरे और आपके चारों ओर घूमता है तो उसको एक चीज दिखती है, क्या? मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। मेरे और आपके ऊपर पाप का, शराब का, गरीबी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मैं और आप यीशु के लहू
यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। आज जब शैतान मेरे और आपके पास हमारे ऊपर हमला करना चाहता है तो ही स्केयर्स, वो डरता है। किस चीज से? मेरे और आपके ऊपर यीशु प्रभु का लहू लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के खून को देखता है मेरे और आपके ऊपर। मेरा और आपका छुटकारा प्रभु यीशु के लहू में है। आमीन। सोने चांदी से नहीं, यस, बहुमूल्य पदार्थों से नहीं, मेरा और आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। इसीलिए प्रभु यीशु का लहू मेरे और आपके लिए जरूरी है, जरूरी है। प्रभु यीशु का लहू हमें छुड़ाता है। वही हमारा एक जाजक बन गया। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पर दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ा दिया गया, जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, तो जब उसने एक सैनिक ने प्रभु यीशु मसीह की पसली के अंदर नेजे को खोला, वहां से क्या निकला? पानी और लहू। वहां से क्या निकला? पानी और लहू। लहू मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमारी बॉडी के अंदर दो तत्व हैं। 90% हमारी बॉडी के अंदर पानी है और 10% हमारे अंदर खून है, जो बहुत ही जरूरी है। इससे पहले कि वो प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाएं, पिलातुस को उन्होंने कहा था इसका लहू हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर आए। क्या कहा था उन्होंने? इसका लहू हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर आए। पिलातुस ने क्या कहा? मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। ताली बजाता है तो पानी आता है, वो पानी से अपने हाथों को धो लेता है, यानी कि मतलब वो अपने आप को पाक साफ कर लेता है प्रभु यीशु मसीह के लहू से। और वो कहता है इसका लहू तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों पर हो, तुम और जानो, तुम्हारे ऊपर ये सारी बात है, तुम जानो अभी क्या है, ये निर्दोष का लहू तुम जानो। उन्होंने कहा था इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसका लहू हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर आने दो। जब वो पसली के अंदर नेजे को मारता है, पानी और लहू उसके अंदर से निकलता है। ध्यान से सीखें, ये खुदावंद के रूह ने मुझे सिखाया है, मैंने सीखा है, आप भी सीखें। क्यों पानी और खून निकला? क्यों पानी और खून निकला? प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर थे मगर इंसान भी थे। क्यों पानी और खून निकला? नेजा उसने मारा और प्रभु यीशु मसीह से पसली के अंदर से पानी और खून निकला। सामरी स्त्री को उसने क्या कहा था? सामरी स्त्री को उसने क्या कहा था? सामरी स्त्री को उसने कहा था यदि तू मुझे जानती कि मैं कौन हूं जो तुझसे पानी मांग रहा हूं, मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो जीवन का जल देता जिसको पीकर कभी भी कोई प्यासा नहीं रहता। और यदि तू वो जल मुझसे मांगती तो वो तुझे जल देता जो तेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलती। अभी सीखें, भेद की बात सीखें। प्रभु यीशु का लहू आपको क्या सिखाना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के और पानी के अंदर जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर भी और पानी के अंदर भी जीवन है। मेरे और आपके लहू के पानी के अंदर जीवन नहीं है, मेरे सिर्फ लहू के अंदर जीवन है मगर मेरे पानी के अंदर जीवन नहीं है। मगर यीशु मसीह के अंदर से जो पानी और लहू उस व्यक्ति के ऊपर गिरा, उसके पाप क्षमा हो गए, उसको पानी का जिंदगी का पानी उसको मिल गया। बाइबल बताती है उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। इसके दो कारण समझे जाते हैं। वो एक कि लहू जो है वो पापों से शुद्ध करता है। जब वो यीशु का लहू और पानी उसके ऊपर गिरा, वो पापों से आजाद हो गया, उसका छुटकारा हो गया। आमीन, हालेलुया। उस सैनिक का छुटकारा हो गया, उसको नई जिंदगी मिल गई,
उसको पानी, जिंदगी का पानी मिल गया। जिंदगी का पानी जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से निकलता है, जो पानी उसने सामरी तीनी को कहा था। हालेलुया। कितने जन इस भेद की बात को समझ पा रहे हैं, आई डोंट नो, मगर खुदावंद आप में से किसी से बात कर रहा है। खुदावंद का रूह आप में से किसी को सिखाना चाहता है। पानी, जिंदगी का पानी उसे मिल गया, वो लहू। और दूसरा, प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। जब पानी की और खून की बूंदें इसके ऊपर गिरी, इसका जीवन शुद्ध हो गया, इसका जीवन बदल गया। हेलो, हम बहुत अच्छे साबुन से नहा सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे शैम्पू से नहा सकते हैं, अच्छे केमिकल से नहा सकते हैं, मगर आप अपने पाप को नहीं मिटा सकते। आपका बढ़िया शैम्पू, आपका बढ़िया साबुन, आपका कोई फेशियल क्रीम आपके पाप को नहीं मिटा सकती। आपकी स्किन के ऊपर निखार दे सकती है, मगर आपके पाप के दाग को नहीं मिटा सकती। उसके लिए किस केमिकल की जरूरत है? प्रभु यीशु के कीमती लहू की, प्रभु यीशु मसीह के कीमती लहू की। तो दूसरी बात हम सीखेंगे, पहली प्रभु यीशु मसीह का लहू छुड़ाता है, दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। मेरे साथ आप वचन को निकालें, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत, सॉरी पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 7 आयत, सॉरी पहला यूहन्ना पहले पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 7 आयत। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। जिसको मिल गया पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। एक बार हिंदी में भी पढ़ दीजिए। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसकी पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या लिखा है? इस पढ़े जाने में, सुने जाने से आपको बरकत मिले। क्या लिखा है? आमीन। नीम का साबुन हमें शुद्ध करता है। यीशु का लहू, नीम का साबुन हमें शुद्ध करता है। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें 10 गुनाहों से, 20 गुनाहों से, 100 गुनाहों से शुद्ध करता है। सारे गुनाहों से शुद्ध करता है। सारे गुनाहों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू की महत्ता, प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। देखो, ये एक प्रोसेस है, ध्यान से सुने। अभी बाइबल को छोड़े, इधर ध्यान दें, यू विल मिस। अगर आप ध्यान नहीं सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, यू विल मिस, आप मिस कर जाएंगे। यहां पर एक प्रोसेस है शुद्ध करने का। पुराने नियम में भी एक प्रोसेस था शुद्ध होने का, शुद्धिकरण का। यहां पर आपको शुद्ध करने का एक प्रोसेस है। सबसे पहले प्रभु यीशु का लहू आपकी और मेरी गंदगी को उतारता है, फिर वो हमें जस्टिफाइड करता है। जस्टिफाइड क्या करता है? हमें धार्मिक बनाता है, हमें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है, और ये जस्टिफाइड करता है, ये दर्शाता है कि ये प्रभु तेरा बेटा और तेरी
मेरी बेटी है, अब से ये क्लीन है, अब से ये शुद्ध है, इसके सारे पाप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मिट गए हैं। हेलो, पहले हम आंगन में खड़े रहते थे। पहले सिर्फ हम क्या किए जाते थे, हम ना तो पहले क्लीन होते थे, ना हमें जस्टिफाइड किए जाते थे। पहले है प्योरिफिकेशन, जो पवित्र किए जाते हैं, यानी कि हम शुद्ध किए जाते हैं। उसके बाद है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन क्या, कि अब से ये पापी नहीं है। कौन है हमारा महायाजक? प्रभु यीशु मसीह, जो अति पवित्र स्थान में, जो परमेश्वर के सामने जाकर यह कहता है कि अब यह पापी नहीं है। प्रभु, मैंने अपना लहू देकर इसे खरीद लिया है, मैंने अपना लहू देकर इस बहन को, इस भाई को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को मैंने शुद्ध कर दिया है। अभी ये पापी नहीं है, अभी ये तेरा बेटा है, अभी ये तेरी बेटी है। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है, ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर दया करूंगा। हेलो हेलो, पहले पुराने नियम में क्या था? इज़राइल आंगन के बाहर खड़ी रहती थी, डरती हुई, कांपती हुई कि पता नहीं हम जस्टिफाइड किए जाएंगे कि नहीं, पता नहीं हम धार्मिक परमेश्वर के सामने ठहरेंगे कि नहीं, पता नहीं जाजक अंदर क्या बात परमेश्वर के साथ कर रहा है, क्या पता नहीं कि हमारे गुनाहों की माफी हमें मिलेगी कि नहीं, पता नहीं हमारी बलि एक्सेप्ट होगी कि नहीं। खौफ 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 रहता था। मगर प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, रोमियो के खत में लिखा है, रोमियो 5 अध्याय की 11 जब पढ़ते हैं, उसने अपने बलिदान के द्वारा हमारा महायाजक बनकर परमेश्वर के पास पहुंचकर हमारी इतनी बड़ी सिफारिश की है कि हमें अपने लहू से शुद्ध कर परमेश्वर के सामने धार्मिक बनाकर खड़े कर दिया है। अब परमेश्वर हमें वो उस निगाह से नहीं देखता, पाप बड़ी निगाह से नहीं देखता, बुरी निगाह से नहीं देखता, नाश करने की निगाह से नहीं देखता, हमें मिटाने की निगाह से नहीं देखता, परंतु हमें परमेश्वर के अनुग्रह के तले, लहू के तले ढका हुआ देखता है और हमें कहता है कि अब से तुम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे बेटियां और मेरे बेटे बन चुके हो, आप शुद्ध हो। आमीन। हेलो, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में वही चीज ठहरती है जो शुद्ध होती है। लेविटिकस में, लेवी व्यवस्था में उस पशु का एक्सेप्टेंस होती थी, उस पशु को ग्रहण किया जाता था जिसके ऊपर दाग धब्बा जुड़ी नहीं होती थी, जो क्लीन होता था। आज हमें महायाजक की जरूरत नहीं है प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए। आज प्रभु यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा जो एक ही बार पास्ट के पापों के लिए, प्रेजेंट के पापों के लिए, फ्यूचर के पापों के लिए एक ही बार हमारा शुद्धिकरण कर दिया है, हमें शुद्ध कर दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें भूतकाल में, चल रहे समय में, आने वाले समय में धुला हुआ पाक पवित्र के नजरिए से देखता है, क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धुल चुके हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के लहू के लिए प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। अभी हमारा एक ही महायाजक है, कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिसने ना किसी बकरे को चाहा, ना किसी क्षत्रिय की बलि को चाहा, ना मेरे और आपकी बलि को चाहा। खता तो मैंने की थी, गुनाह तो मैंने किया था, पाप तो मैंने किया था, मुझे बलि होना था, मुझे अपना लहू बहाना था, जो 10% मेरे अंदर खून है वो भी निकल जाना था, मैंने मिट्टी हो जाना था, मैंने गिर जाना था। मगर यीशु मसीह ने कहा, नो, मैं हूं, मैं तेरे लिए
लिए अपनी जान को दूंगा कि तू बच जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई रूह नाश हो। वो हर एक को बचाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, पवित्र करता है प्रभु यीशु का लहू। आपको पता है जब प्रोडिगल सन, जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने घर से चला गया, तो प्रभु यीशु मसीह उसकी वेट करता था, उसका पिता उसकी वेट करता था। जब वो उसका पिता उसको देखता है दूरी से, उसको गले से लगा लेता है, उसके साथ लिपट जाता है, पता है फिर क्या होता है? उसको क्लीन करता है। हेलो, उसको क्लीन करता है, उसको शुद्ध करता है, उसको कहता है इसकी मैल को उतारो, इसके गंदे कपड़ों को उतारो, इसकी बदबू को हटा दो इससे। क्यों? उसने तो हमें गले लगाया था। हेलो, हम कितने गंदे थे, हम कितने बुरे थे, परमेश्वर इसकी केयर नहीं करता। हम उसके पास वापस आ गए हैं, उसकी केयर करता है। प्रभु उसको बोलता है जल्दी से इसके गंदे कपड़ों को उतार दो, इसको मेरे राज्य के धार्मिकता के कपड़े पहनाओ। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में लोगों को यह बताना चाहता है कि वो धुला हुआ है, वो शुद्ध हो गया है। He is justified. He is justified. पहले वो शुद्ध करता है, उसके बाद वो आपको धार्मिक ठहराता है, उसके बाद वो आपको ग्लोरिफिकेशन में लेकर जाता है, महिमा में लेकर जाता है। क्योंकि महिमा में वही जा सकता है जो शुद्ध हुआ है, महिमा में वही जा सकता है जो जस्टिफाइड हुआ है। हेलो, बस में अगर नहीं टिकट कटाएंगे तो चेकर पड़ेगा, फाइन पड़ेगा, आपको आधे रास्ते में उतार दिया जाएगा। क्यों? आपके पास टिकट नहीं है। जब तक आप प्रभु यीशु के लहू से धुल नहीं जाते, परमेश्वर के सामने जस्टिफाइड नहीं किए जाते, यू कैन नॉट एंटर इनटू द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड। प्रभु की महिमा में आप नहीं प्रवेश कर सकते। प्रभु की महिमा में वही प्रवेश कर सकते हैं जो उसके लहू के साथ धुले हुए हैं। हेलो, कितने जनों ने प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में अपना लिया है? कहिए, अपने बदन के ऊपर हाथ रख के कहिए, प्रभु यीशु के लहू से मैं शुद्ध हूं। प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हो चुके हैं। प्रभु यीशु के लहू से मैं शुद्ध हूं। प्रभु यीशु के लहू से मैं शुद्ध हूं। उसको पहचान देता है। पिता जब अड़ाऊ पुत्र वापस आ जाता है, वो सोचता है शायद अभी मुझे नौकर रहकर रहना पड़ेगा वहां पर। उसके बड़े भाई को क्या कहता है? नो, वो मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा है और मेरा बेटा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उसके वसनीक हैं, उसके इनहेरिटेड हैं, उसके वारिस हैं। किसके? प्रभु के घर के हेड के हम वारिस हैं। शैतान हमें गिरा नहीं सकता, शैतान हमें अंधलोक में नहीं ले जा सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम धुल के शुद्ध हो गए हैं। हम बेटे थे, बेटे हैं और बेटे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शैतान के ऊपर फतेह देता है। हेलो, प्रभु यीशु का लहू मुझे और आपको शैतान के ऊपर फतेह देता है। प्रभु यीशु का लहू है जिससे शैतान धागे तवीज डरते हैं, भागते हैं, मुंह छिपाते हैं। अगर आप
आप यीशु के लहू से धुले हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि शैतान ने मुझे डरा दिया, मेरे सपने में आ गया, मेरा काम बिगाड़ दिया, मुझे गिरा दिया, मुझे मार दिया, मुझे दबा दिया। नहीं 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 नहीं। अगर आप यीशु के लहू के द्वारा धुले हुए हैं, आप जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू पावरफुल लहू है, कुवत वाला लहू है, ताकत वाला लहू है, जो आपको फतेहमंद जिंदगी देता है जीने के लिए। पढ़िए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन, उसका 12 अध्याय और उसकी 11 आयत। प्रकाश दी पोथी ओदा 12 अध्याय ओदी 11 है, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 11 है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਜਾਤਾ। एक बार हिंदी में भी पढ़ दीजिए। कमान, हम जय पाए हुए लोग हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। खुदावंद आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। मुझे नहीं पता कितने जन इस वचन को समझते हैं, मगर खुदावंद का रूह मुझसे और आपसे प्रत्येक जन से आज बात करेगा इसी वचन के वसीले से। और अपनी गवाही, ये उन गवाहों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण अपने प्राणों को दे दिया। शैतान ने चाहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मार दूंगा, मैं उसके चेलों को मार दूंगा, मैं उसकी गवाही देने वालों को मार दूंगा, तो मैं शायद जीत जाऊंगा। आई विल बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। शैतान ने यह सोचा था। शैतान ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की, हैकल के ऊपर ले जाकर उसने सोचा यीशु मसीह गिर जाएगा तो मर जाएगा, मगर शैतान की अकल नहीं है इतनी उसके पास इतनी सामर्थ नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को समझ सके। यीशु मसीह एक शब्द है जो कभी मरता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पहले मुझे और आपको पवित्र करता है, उसके बाद मुझे और आपको धर्मी ठहराता है, और उसके बाद मुझे और आपको अपनी महिमा देता है, और इसके साथ प्लस क्या देता है? पावर टू ओवरकम। हेलो, ये आप में से सॉरी टू से, आप में से कितने नून ऑर्डर लाइन करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, या अमेजॉन ऑर्डर लाइन करते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर कितने करते हैं? कितने लोग करते हैं? हेलो, कभी नून पे ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है, या किसी भी ऐप पे आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है? कितने जनों ने किया है? कितने जनों ने किया है? आपको पता है वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, बाय टू गेट वन फ्री। हाँ, कई बार आपको ऑप्शन मिलता है 1+1+1। कई बार ऑप्शन मिलता है ना, आपको ऑफर मिलता है बाय वन गेट +1 फ्री मिलता है। हेलो, मुझे लगता है सारी दुनिया भर की शॉपिंग मैं ही करता हूं। मिलता है, अब मुझे लगता है दुनिया भर की शॉपिंग मैं ही करता हूं। 1+1 मिलता है। हेलो, 1+1 मिलता है ना,
एग्जैक्टली जब आप कभी मार्केट में जाएं, जब आपको 1+1+ मिले ना, तो आप याद करना ये वचन, ये प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 11 आपको याद आएगी। आप पवित्र किए गए हैं, आपको शुद्ध किया गया है, आपको धर्मी ठहराया गया है, आपको महिमा में जाया गया है, प्लस है ये, प्लस आपको शैतान के ऊपर फतेह पाने के लिए ताकत दी गई है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। बजाइए ताली प्रभु यीशु के लहू के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। बाय 1 गेट 1+ फ्री। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, अति पवित्र स्थान में खड़े होने के योग्य किया है, हमेशा के लिए पर्दा हटा दिया है, हमेशा के लिए दीवार को मिटा दिया है। अभी आप परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मिल गए हैं, आपको धर्मी ठहरा दिया है। अभी आपकी कॉन्शियस में आपने आपको पापी, बुरा, निकम्मा, गिरा हुआ समझने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले मेरी सोच मुझे गिराती थी, जो पहले मेरा व्यक्तित्व मुझे गिराता था, आज से अपने आप को आप ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन समझेंगे, बिकॉज यू आर परचेज्ड विद समथिंग। आप बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। हेलो, लोग चांद पे जगह ले रहे हैं, बहुत सारे पैसे को खर्च कर महंगे महंगे कैमरों को लेकर अपने घरों में रखते हैं और कैमरे के द्वारा, स्कोप के द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा अपने प्लॉट को देखते हैं। हेलो, ये किसी काम का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरी और आपकी सिटीजनशिप, आपका प्लॉट स्वर्ग में है। और देखना किसके द्वारा है? ये टेलीस्कोप के द्वारा। ये आपका टेलीस्कोप है, इसके द्वारा आपको वो प्लॉट दिखेगा आपका, इसके द्वारा वो आपको आपकी जगह स्वर्ग में जो आपने यीशु के लहू के द्वारा बनाई है वो दिखेगी। आपको घर में कैमरा, टेलीस्कोप रखने की जरूरत नहीं है, महंगा कैमरा रखने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको कैसे शुद्ध करता है? अपना वचन भेजकर। आज आप शुद्ध हो रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूं, किसके द्वारा? आज यीशु मसीह के लहू, जो आज वचन जो उसके लहू के द्वारा बिगा हुआ है, उसके द्वारा मुझे और आपको प्रभु यीशु का लहू शुद्ध करता है, वचन के द्वारा। हालेलुया। आज यीशु को खून बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू इतना पावरलेस नहीं है कि वो बार बार बहाया जाए। वंस इन ऑल, for all, once at all, for everyone, for every season, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए एक ही बार यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया है। अभी आपको चर्च में बकरे उठाकर लेकर आने की जरूरत नहीं है, शतरे उठाकर लेकर आने की जरूरत नहीं है, भेड़े लेकर आने की जरूरत नहीं है। खाली अपना हृदय लेकर आए और वो 10% जो आपके अंदर लहू है और 90% जो आपके अंदर वाटर है, पानी है, अपने शरीर को लेकर आए, जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं उसके सामने। एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। रोमियो का खत, उसका 5 अध्याय, उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु के मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। इज दैट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। खुदावन आपको पढ़े जाने से, सुने जाने से बरकत दे। उर्दू में एक बार ऊंचे शब्द से पढ़ दीजिए, ऊंचे से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के इत्मीनान से, जिसके वास्ते अब हमारे खुदावंद यीशु के साथ
मेल मिलाप हो गया और खुदा पर फख्र करता है। बस 11 पढ़नी है। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा पढ़े जाने से सुने जाने से बरकत दे। वहां पर शुरुआत कैसे होती है 11 की? सिर्फ यही ही नहीं, हेलो, सिर्फ यही नहीं, मतलब बाय वन गेट वन फ्री हो चुका है, बल्कि अपने खुदा यीशु मसीह के। सिर्फ यही नहीं, इसका मतलब पहले भी कुछ किया है उसने। सिर्फ यही नहीं, हेलो, दुकान से सौदा लैन जाइए, क्या आप कहते नहीं इन्ना नहीं हाले हो चाहिए है ना जी, किसी मैरिज का या किसी सामान लेना है, नहीं हम कहते नहीं सिर्फ यही नहीं और भी चाहिए। वचन की शुरुआत कैसे हो रही है? एक बार क्लियरली पढ़े, क्लियरली 11। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने सिर्फ यही नहीं, कितनी टेस्टी आएगा ये, खा लो, अंदर अपने अंदर ले लो साइड को। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावन यीशु मसीह के तफाइल से, जिसके वसीला से अब हमारे खुदावन के साथ मेल मिलाप हो गया। प्रभु यीशु मसीह आपको पढ़े जाने से सुने जाने से बरकत दे। सिर्फ यही नहीं, उसने हमें शुद्धि नहीं किया, हमें जयवंती नहीं दी, परंतु हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया है। पहले क्या है? पहले हम खड़े होते थे बाहर, इंतजार करते थे महायाजक आने का। अभी यही नहीं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल हुआ है। हेलो, अभी आपको पता है मर जाने से वसीयत पक्की हो जाती है? कितने लोगों को पता है? जो रियल एस्टेट वाले उनको पता होगा। जो वसीयत लिखी जाती है, जब वसीयत लिखने वाला जब तक जिंदा है, वो वसीयत 1 भी हो सकती है, लेटर ऑन 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। मगर अगर लिखने वाला पहली वसीयत ही लिखकर मर जाए तो वो वसीयत पहले ही पक्की हो जाती है, फिर दूसरी वसीयत नहीं होती। हेलो, ध्यान से सुने। वसीयत किसको पता है? वसीयत जो रजिस्ट्री होती है, जगह की रजिस्ट्री, वसीयत नामा होता है। अगर वसीयत लिखने वाला एक करके मर जाए उसके बाद, तो वो वसीयत पक्की हो जाती है। उसके बाद दोबारा कोई वसीयत नहीं है। हेलो, उसके बाद दोबारा कोई वसीयत नहीं लिखवा सकता, ना उसको चेंज कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए हेवन सिटीजनशिप लिख दी है। इससे पहले वो संसार को छोड़कर जाए, इससे पहले वो होकर जाए, इससे पहले वो स्वर्ग में जाए, वो कहकर गया मैं जहां पर जाता हूं तुम भी वहां पर हो, तुम्हारे लिए मैं जाकर जगह तैयार करता हूं। किस रीति से जगह तैयार की है? बलिदान देकर, लहू बहाकर मेरे और आपके लिए परमेश्वर से मेल कर दिया, स्वर्ग का रास्ता खोल दिया है। इसके बाद वो वसीयत लिखकर अपनी जान दे गया और वसीयत में नॉमिनी मुझे और आपको कर गया है। अभी हम सिटीजनशिप, हमारे पास स्वर्गीय सिटीजनशिप है, वो वसीयत मेरे और आपकी है, हम नॉमिनी हो चुके हैं। अभी हम वारिस हैं उनकी गवाही के कारण और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्होंने जय पाई। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, उसके लहू के साथ धुले हुए हैं, प्योरीफाइड है, जस्टिफाइड है, ग्लोरीफाइड है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे। आमीन, आमीन। कुछ लोग खुश नहीं है, कुछ लोग खुश नहीं है। इधर मैं 3 लाख है, मैं कोठी तो लाता एक तो जड़ी 12 लाख ला के वो कनेडा भेज दिता, आए मुंडा भी इतनी रह जाना, पैसे भी इतने रह जाने। हेलो,
जब मैंने सिटीजनशिप सुना ना, स्वर्ग की सिटीजनशिप मुझे मिली है, मेरे आंख के नीचे से चिड़ियां उड़ गई। हेलो, मेरा फेस साफ होने लग गया। आपने सुना कि आप सिटीजनशिप में, आपके पास स्वर्ग की सिटीजनशिप है, कोई खुशी नहीं है, लगता है ना कोई बात में छोड़ना चाहता है, ना कोई करामा छोड़ना चाहता है, ना कोई अलकोट छोड़ना चाहता है, ना कुछ मेरा सलकर छोड़ना चाहता है, ना कुछ आदत छोड़ना चाहता है, इसीलिए खुश नहीं आप। हेलो हेलो, यू आर नॉमिनी है स्वर्ग की वसीयत पक्की लिखी गई है, और वसीयत की कच्ची पेंसिल से नहीं लिखी, वसीयत किसी टाइपिंग सेंटर से नहीं लिखी, वसीयत ये है प्रभु यीशु के लहू से वसीला से लिखी गई है, पक्की आमीन। पक्की वसीयत लिख कर गया है वो लिखने वाला। मुझे और आपको धर्मी ठहराकर, फतेह देकर, शुद्ध कर कर, स्वर्ग का वासी बनाकर वो गया है। अगर वो गया है तो वो छोड़कर नहीं गया, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। यस यस, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको चलाएगा, वो आपको हमेशा संबंध दिलाएगा। आप प्रभु यीशु के जन्म के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। सिर्फ यही ही नहीं, कहिए सिर्फ यही नहीं, यानी कि बहुत कुछ परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है। हालेलुया हालेलुया। किसी रिश्तेदार को जरा उन्होंने क्यों भी तेरी चीची मनु चाहिए, हाथ दी लास्ट तो मिली चाहिए, देगा? हेलो, नहीं, नो, नहीं देगा वो। कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसने मेरे और आपके लिए पूरा बदन दे दिया है। कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहा दिया। आज छोटी सी भी पिल लग जाती है ना हमारे हाथ में, या कहीं पर भी बॉडी के किसी भी हिस्से में छोटी सी पिल लग जाती है तो बहुत दर्द होता है। हम क्या कहते हैं, जल्दी से खून रोके, बैंडेज लगाते हैं, जो डॉक्टरी लाइन को पता है। किसी को चोट लग जाए ना, या किसी फौजी जंग में किसी को गोली लग जाए, तो सबसे पहले प्रथम बात पता क्या करते हैं, पहले उसके ब्लड को रोकते हैं। हेलो, पहले उसके ब्लड को स्टॉप किया जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, यस सर। ब्लड को स्टॉप किया जाता है। क्यों? बिकॉज ब्लड रोकना जरूरी है जी, क्योंकि इसकी जो क्षमता है बॉडी के अंदर कम है, मगर बॉडी में बहुत जरूरी है। आज मैं और आप यीशु के लहू को लेकर घूमे अपनी जिंदगी में, अपनी बॉडी में प्रभु यीशु के लहू को लेकर घूमे। आप देखेंगे, आपके काम की जगह पे आप फतेह को देखेंगे, अपने घराने में आप फतेह को देखेंगे, आपके पारिवारिक जीवन में आप फतेह को देखेंगे, अपने विवाहिक जीवन में आप फतेह को देखेंगे। शैतान के ऊपर आप हर समय, हर जगह, हर वक्त फतेहमंद रहेंगे। बीमारी आपके ऊपर खाके नहीं करेगी, कैंसर आपके ऊपर खाके नहीं करेगी, आपको लहू बदलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यीशु का लहू आपके अंदर है। आमीन। You are delivered. यस। You are set free. You are cleansed. आप धुल चुके हैं, शुद्ध किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, पापों से आजाद हैं, बंधनों से खुले हुए हैं। यस। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। एक पतरस की पत्री में हमने क्या पढ़ा था, पहला अध्याय में, हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन।
छुटकारे में चलना आपके ऊपर है। कहीं मैं अनवांटेड भाग तो नहीं उठाकर चल रहा, कहीं मैं अपने आप को आजादी में नहीं, गुलामी में सोचकर नहीं चल रहा। नो, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार मेरे और आपके लिए अपने खून को बहा दिया। मैं और आप भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए, भविष्य काल के लिए, हमेशा के लिए छुड़ाए जाने उसने कर दिया है। He did once for all, सबके लिए एक ही बार उसने कर दिया है। आपको पता है इसके साथ साथ और भी काम हुआ है। पृथ्वी के शरापों को भी उसने दूर किया है। वो लहू जो पृथ्वी के ऊपर गिरा, वो कांटों को जो पृथ्वी से लिया गया, उसके सर के ऊपर रखा गया, पृथ्वी का श्राप भी जाता रहा। तब से पृथ्वी साग पत देती है, फल फ्रूट देती है, देसी जड़ी बूटियां देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आपके लिए उसने पृथ्वी के श्रापों को भी मिटा दिया है। किसके ऊपर? फॉर बीइंग ऑन द क्रॉस, सलीब के ऊपर जाकर। प्रभु आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।